हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इलेक्ट्रिसिटी की इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों इस समय हम लाइव हैं और लाइव आने का मुख्य उद्देश्य था आपको आज न्यूमेरिकल कराना। देखिए, कंसेप्ट को तो आसानी से समझा सकता है बट प्रॉब्लम कहाँ आती है न्यूमेरिकल बनाने में। इसलिए आज मैं आपके साथ में बिल्कुल लाइव जुड़ा हुआ हूँ। ये क्लास लगभग 1 घंटे से ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठें और साथ के साथ न्यूमेरिकल बनाओगे। और एक बात ये भी मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो से लगभग लगभग 90% गारंटी है कि एक न्यूमेरिकल फंसेगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस चीज की गारंटी है विद्युत से संबंधित आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। तो क्लास 10 के बच्चों तैयार हो जाइए फटाफट। गुड इवनिंग सौरभ भाई। तो चलिए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और न्यूमेरिकल को पहले देखिए, न्यूमेरिकल को समझने से पहले कुछ फॉर्मूले समझेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस चैप्टर को, जो मैंने लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड किए हैं, उनको देखा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे। तो मुझे दोनों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूले समझते हैं इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है जी, चलिए भाई। देखिए, एक फॉर्मूला हमारा Q बराबर में NE, NE। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, Q बराबर में NE। अब सवाल आता है कि गुरुजी यहाँ पर Q क्या है, N क्या है, E क्या है। जरा इस चीज की चर्चा कर लें तो समझते हैं कि हमारा Q क्या है। ये Q को बोलते हैं हम आवेश। ठीक है जी, Q क्या हमारा आवेश। और थोड़ा बहुत आपको याद होगा, आवेश आपका दो प्रकार का होता था, धनावेश और दूसरा होता था जी ऋण आवेश। ठीक है, देखिए फॉर्मूलों को भी हम अच्छे से समझेंगे तभी हमसे न्यूमेरिकल बन पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एन क्या है सर? एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है? ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है जी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1 माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर में NE हो जाएगा। चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर में NE। ठीक है, अब आगे दूसरा फॉर्मूला समझते हैं। इसको एक मिनट। एक मिनट दे दें बस। बफरिंग हो रही है आई थिंक। चलिए मैं इसको अभी ठीक किए देता हूँ, बस एक मिनट। चलिए भाई, अब उम्मीद करते हैं अब बफरिंग नहीं होगी। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, Q बराबर में NE। अब दूसरा फॉर्मूला समझिए, I बराबर में Q/T। I क्या हमारा वैद्युत धारा का फॉर्मूला है। ठीक है जी, I क्या है? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। Q क्या है? आवेश। और T क्या है? समय। और ये समय का जब भी मान लोगे वो किस में लोगे, सेकंड में। ठीक है जी। तो एक फॉर्मूला हो गया Q बराबर में NE और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर में Q/T। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये फॉर्मूले अच्छे से आपको कंटेस्ट होने चाहिए। मैंने आपको बोला है एक एक न्यूमेरिकल बड़े आराम से होगा। अगला फॉर्मूला देखिए, B बराबर में W/T।
क्यू। ठीक है, यहाँ बी क्या है, यहाँ बी है विभव या विभवांतर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे जी, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। डब्लू क्या है, ये आपका किया गया कार्य, और क्यू क्या है, आपका आवेश। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अब जरा चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या था, बी बराबर में आई आर। ठीक है जी, वी क्या है यहाँ पर, विभव या विभवांतर, आई क्या है, धारा। सर ये आर कुछ नया है, ये आर है आपका प्रतिरोध। आर क्या है जी, आपका प्रतिरोध। ठीक है जी, चलिए ये एक फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। अगर देखिए प्रतिरोध आप लोगों ने देखे थे, अभी तक 4 फॉर्मूले हम देख चुके हैं। ठीक है, एक बार इक्वल कर लें। Q बराबर में Na, एक देखा I बराबर Q अपॉन T, तीसरा देखा B बराबर W अपॉन Q, और चौथा देखा B बराबर में IR। अब आगे फॉर्मूले देखिए, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। रो बराबर RA अपॉन L, RA अपॉन L। ठीक है जी, एक फॉर्मूला ये। अब ये रो क्या है, R क्या है, A क्या है, जरा समझते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है, इस चालक तार की जो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई है जी L, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जी A, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। तो यहाँ पर L क्या है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई। A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मेरा ये पेन है, मैं इसको ऐसे करके काट दूं, इस तरीके से काट दूं, तो आपको ये वाला एरिया दिखेगा, इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। या मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मेरे को इस तरीके से काटा जाए, इस तरीके से बीच में से काटा जाए, तो इसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य काट। अगर शीश को उड़ाया जाए तो उसे बोलेंगे अनुप्रस्थ काट। ठीक है, रोहित आर्या, हेलो भाई। चलो भाई समझिए, तो L क्या है, चालक तार की लंबाई, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, R क्या है, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, रो क्या है जी, इस चिन्ह को पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं, रो। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आगे समझिए, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाएं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, R1 R2 R3। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको जोड़ने का, श्रेणी क्रम संयोजन। इसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन। अगर इन तीनों का रिजल्ट निकालना है तो आर नेट बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। ये हो जाएगा जी आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये प्रतिरोध कैसे हो जी, समांतर क्रम में हो। ठीक है, ये प्रतिरोध कैसे हो जी, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे आएंगे, अगर सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे, गुरुजी पहले सिरे कौन से, देखो ये 3 प्रतिरोध ले रखे, इन तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा कहाँ हो, एक बिंदु पर जुड़ा हो। सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, दूसरा क्या हो, दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो। ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं जी, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं जी, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है जी, नमस्कार अमन बुद्धा जी। चलिए अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए भाई, थोड़ा कमेंटों को कंट्रोल में रखिए, थोड़ा कमेंट कम कीजिए अभी। ठीक है, जब कमेंट करना होगा मैं करवाऊंगा आपसे, अभी पढ़ने पे ध्यान दोगे। ये R1, ये R2 और ये R3। अब मैं पूछूं कि इन तीनों को जोड़ करके आंसर क्या आएगा, तो इसके जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, तो 1/R नेट बराबर, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला लगता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हो जाएगा जी समांतर क्रम का फॉर्मूला।
ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और या कॉपी में फटाफट नोट डाउन कर लो। फिर न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, जल्दी से। अगर नोट हो जाए तो रिप्लाई कर देना। चलिए नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको और फटाफट कीजिए। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई तार है जिसमें कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 एम्पीयर की। ठीक है, 2 एम्पीयर। तो ये क्या दिया है, हमें धारा का मान दिया है। तो आई बराबर कितना दिया है जी, 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर, ठीक है जी। एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो टाइम दिया है 20 मिनट। 20 मिनट हमसे पूछा है जी क्यू। ठीक है, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। आई बराबर में क्यू अपॉन टी, यस और नो। ये फॉर्मूला पढ़ा है। हमें क्या निकालना है, आवेश का मान निकालना क्यू का। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा जी, आई इंटू टी। ठीक है जी। अच्छा, क्यू बराबर आई का मान कितना दिया है जी, 2 एम्पियर। टाइम कितना है, 20 मिनट। आपको 20 डायरेक्टली नहीं रखना है, अभी मैंने बताया था। जब भी आप समय लोगे, किस में लोगे, सेकंड में लोगे। ठीक है, समय की वैल्यू किस में लोगे, सेकंड में। तो ये 20 मिनट है और 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 का गुणा। क्यों कर देंगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 20 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, 1200 सेकंड। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड। तो टाइम कितना हो गया जी, 1200। गुणा करेंगे तो Q बराबर 12 दूनी 24। तो 2400 कूलाम आ गया। ठीक है जी, Q का मान कितना आ गया जी, 2400 कूलाम। इज इट क्लियर और नॉट, फटाफट रिप्लाई कीजिए। फटाफट बताइए क्लियर है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार में 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रो कूलम आवेश गुजरता है। तार में धारा का औसत मान ज्ञात कीजिए। तार में धारा का औसत मान तो बाद में निकाल लीजिए, पहले ये समझते हैं ये मिली क्या है, ये माइक्रो क्या है। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं और न्यूमेरिकल को बनाने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं का निपटारा कर देते हैं जी। ठीक है जी, चलिए। 1 सेंटीमीटर आए, 1 सेमी। तो 1 सेमी में आप मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²। ठीक है, 1 सेमी आए तो 10⁻²। ठीक है, 1 मिली आए, 1 मिली 10⁻³ 3। ठीक है, 1 माइक्रो आए, 1 माइक्रो जब भी आए तो 1 माइक्रो होता है जी 10⁻⁻6। 1 नैनो आए तो 1 नैनो होता है 10⁻⁻9। ठीक है, 1 पीको आए, 1 पीको कितना होता है जी, 10⁻⁻12। इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, अमित जी हेलो भाई। तो देखिए, 1 सेमी 10⁻², 1 मिली 10⁻³ 1 माइक्रो 10⁻6, 1 नैनो 10⁻⁹, 1 पीको 10⁻12। ठीक है, अब पॉजिटिव पावर देख लीजिए जरा। 1 किलो, 1 किलो आता 10⁻3। 1 मेगा 10⁻6। 1 गीगा 10⁻9। 1 टेरा 10⁻12। इतने से ही आपका काम हो जाएगा जी। ठीक है जी, इतने से आपका काम
हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, एक तार में 1 मिली सेकेंड में, देखिए क्या करें, एक तार में 1 मिली सेकेंड में, ये टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, मिली सेकेंड, तो समय कितना दिया है, टाइम 1 मिली, और मिली का मतलब क्या है जी, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है जी, 1 मिली सेकेंड में 200 माइक्रो कूलम आवेश, आवेश आता है बेटा जी क्यू, तो 1 सेकेंड में क्यू कितना दे रखा है जी, 200 माइक्रो, और माइक्रो आता देखिए, अभी देखिए 10⁻⁶ कूलम आवेश गुजरता है, तार में धारा का औसत मान ज्ञात है। हमसे क्या पूछा है, धारा का मान पूछा है जी। ठीक है जी, किसका मान पूछा है, धारा का। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, क्यू बट्टे में टी। तो आई बराबर क्यू कितना है, 200 गुणा 10⁻⁶, टाइम क्या है जी, 1 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था वो सीखिए। ये नेगेटिव पावर है, जब ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की है तो माइनस की हो जाती है। तो आई बराबर ये ऊपर जाएगा तो 200 गुणा 10⁻⁻6, ये ऊपर जाए तो 10⁻³ प्लस में, और 2 जीरो ये हो गई, 10⁻⁵ हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 2 जीरो ये नहीं, 3 ये रही, तो 10⁻³ गुणा, सॉरी 10⁻5 होगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6। तो आई बराबर 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए। ये 10⁻⁻1 है तो नीचे ले आई ताकि प्लस क्यों है, तो ये कितना आ जाएगा, 2/10। तो आई बराबर 10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है जी, धारा का मान कितना आ जाएगा जी, 0.2 एम्पियर। ठीक है, बताइए क्लियर है या नहीं। गुड इवनिंग भाई। देखिए न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से कंटेंट का फायदा उठा पाए। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, तांबे के एक तार से होकर 50 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। समझना क्या कह रहा है, तांबे के तार से होकर 50 इंटू 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या दे रखा है, ये n का मान दे रखा है। ठीक है, 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो n कितना है जी, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू दे रखा है 50 गुणा 10⁻18। ठीक है जी, और टाइम कितना दे रखा है जी, t बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, इतना सब 1 सेकंड में हो रहा है। ठीक है जी, t बराबर 1 सेकंड। तो चालक में धारा का मान ज्ञात किया, हमसे पूछा है चालक में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, राधे राधे बेटा। चलिए हमसे क्या पूछा है, धारा का मान, तो धारा आई का वैल्यू क्या होता है जी, Q/T। ठीक है, आई बराबर कितना होता है, Q/T। और अभी आप लोगों को पढ़ाया था कि Q बराबर में क्या होता है जी, NE। तो जरा बताइए, यहाँ Q की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, N × E/T। तो आई बराबर n कितना दिया, 50 गुणा 10⁻18, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, अभी यह मैंने आपको याद कराया था, E बराबर में -1.6 गुणा 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है जी, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6, केवल मैग्नीट्यूड रखना, इंटू 10⁻⁻90 डिवाइडेड बाई समय कितना दिया, 1 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट से ये जीरो मर जाएगी, 16×5 = 80। देखिए इनका गुणा करेंगे, 16×5 = 80, और ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1, ये नेगेटिव है तो पावर को नीचे ले जाइए, पावर को कहाँ ले जाओगे, नीचे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 80/10, जीरो से जीरो, तो आई बराबर आ गया जी 8 एम्पियर। तो धारा का मान कितना हो जाएगा जी, 8 एम्पियर हो जाएगा धारा का मान। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर और नॉट। भैया आप लोग जवाब दिया करें कि सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे क्या है कि हम आगे बढ़ें और मुझे भी पता चले कि आपको कितना चीजें समझ में आ रही हैं, कितनी नहीं। फटाफट बताइए।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोला है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। तो एक कूलम, क्यू की वैल्यू देखिए, बोला है एक कूलम, तो क्यू बराबर कितना दिया है जी, एक कूलम दिया है, एक कूलम। इन्होंने बोला है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एन की वैल्यू पूछिए जी, एन। ई की वैल्यू तुम लोग जानते हो कितनी होती है जी, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। ठीक है जी। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। तो हमको देखिए फॉर्मूला क्या पड़ा है, क्यू बराबर में एन इंटू ई। हमें क्या निकालना है, एन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, क्यू बट्टे में ई। ठीक है, चलिए क्यू की वैल्यू कितनी दे दी, क्यू बराबर में एक। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है जी, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। तो एन बराबर जरा पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो, तो ये हो जाएगा 10/16। इस पावर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं ताकि ये हो जाए प्लस की। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 19। अब ध्यान से देखिए सॉल्व करने के लिए, 10 इसको 10 की पावर 19 को मैं ऐसे लिख दूं, 10 इंटू 10 की पावर 18 बटे में 16। ठीक है, देखिए पावर 1 है, पावर 18, तो जोड़ेंगे तो 19 ही हो जाएगा। तो इनको गुणा करें, n बराबर 100 गुणा 10 की पावर 18 बट्टे में 16। 16 से इसको काटूंगा तो 16 छिंग 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। कैलकुलेट करोगे तो 10 की पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे हमें। क्या बोला है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, तो लिख दोगे एक कूलम में, एक कूलम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम में 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। कमेंट करके रिप्लाई कीजिए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा, तो आई की वैल्यू कितनी दी है जी, 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एन ज्ञात करना है हमें। ठीक है जी, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश दिया है। चलो भाई हमें क्या करना है, एन की वैल्यू। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू बट्टे में टी, और क्यू बराबर कितना है जी, एन ई बट्टे में टी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू रख दी, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन बराबर ये किधर, ये आई इंटू टी बट्टे में ई। सही है, देखिए टी का गुणा इधर कर दिया और ई को डिवाइड में ले आए। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी, 1.6। ठीक है, क्या कह रहे हैं, चालक से प्रति सेकंड, टाइम दे दिया 1 सेकंड। सर कैसे पता चला 1 सेकंड, सुनिए क्या कह रहा है, चालक से प्रति सेकंड, प्रति मतलब प्रति 1 सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड, तो टाइम कितना दिया 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 90। ठीक है जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एन बराबर ये पावर ऊपर जाएगी तो 1 इंटू 10 की पावर 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 1 इंटू 10 की पावर 90 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक वैद्युत चालक में 4 इंटू 10 की पावर 90 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। ठीक है, एक चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। तो एन कितना है जी, एन बराबर है 4 इंटू 10 की पावर 90 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है। चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। आई की वैल्यू निकालनी है, आई। ये क्वेश्चन वापस से आ गया क्या,
चलिए नहीं अलग है। हमें क्या निकलना है, आई निकलना है। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर में क्यू अपॉन टी। आई बराबर, तो क्यू की जगह क्या रख देंगे, एन ई बट्टे में टी। ठीक है जी। तो आई बराबर एन कितना है, 4 × 10⁻90। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻के 90 डिवाइड बाई प्रति 1 सेकेंड बोला है, तो टाइम कितना दे दिया है, 1 सेकेंड। ठीक है। इनका गुणा करेंगे 16 चौक 64, तो आई बराबर 6.4 एम्पियर। और ये 10⁻19 और 10⁻19 ये तो कट ही जाएंगे, तो इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है जी। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। आप लोग कमेंट मुझे कैसे नहीं दिख रहे हैं, कैसे कमेंट वमेंट आप लोगों ने रोक दिए। कमेंट कीजिए फटाफट, इससे मुझे पता चले तो मैं समझ में आ रहा है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर। आई कितना दिया है जी, आई बराबर 0.5 एम्पियर। जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, बी का वैल्यू कितना दे दिया जी, 2 वोल्ट। और आपसे पूछ रहा है चालक का प्रतिरोध, आर का वैल्यू पूछा है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो गए, बी इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। ठीक है जी। तो बी बराबर देखिए आर निकालना है, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या है जी, आई आर। ठीक है। बी की वैल्यू 2, आई कितना है 0.5 गुणा में आर। आर निकालना है तो ये किस डिवाइड में आ जाएगा, 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, तो आर बराबर कितना आया 20/5। 5 से इसको काटेंगे तो आर बराबर आ जाएगा जी 4 ओम। ये जो चिन्ह बनाया है इसे ओम पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं, ओम। तो आर बराबर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4 ओम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में आर की वैल्यू कितनी दी, 24 ओम। 24 ओम के एक प्रतिरोध चालक में 0.2 एम्पियर की धारा, आई की वैल्यू दे रखे जी 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा जी, बी पूछा है। और बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। बी बराबर क्या होता है, आई आर। तो बी बराबर आई कितना है जी, 0.2, आर कितना है 24, गुणा करोगे 24×2 = 48, तो 4.8 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट का विभवांतर है, 4.8 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है। नोट डाउन कीजिए, अगर कोई डाउट है तो फटाफट बताइए। बताइए आगे बढ़ जाएं या चलें। एक मिनट तुम नोट कीजिए, मैं तुम्हारे कमेंटों को देखता हूँ।
चलिए भाई, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब चीजें समझ में आपको आ रही हैं। चलिए, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, आर की वैल्यू कितनी दी है जी? आर बराबर 5 ओम। एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा, आई कितना है जी? 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो उत्पन्न विभवांतर का मान बताइए, बी पूछा है जी। तो बी बराबर क्या फॉर्मूला है? आई आर। तो बी बराबर आई कितना? 0.5, आर की वैल्यू 5। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 एम वोल्ट। कितने वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा जी? 2.5 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रम श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी एवं समांतर, अतः 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, पहले उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़िए और फिर समांतर क्रम में। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को तीनों प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को रोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? देखिए, 3 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़े, 1 2 3। इसका प्रतिरोध 2 ओम, इसका 2 ओम, इसका 2 ओम। ठीक है, 3 प्रतिरोध और कितना प्रतिरोध दिया है? 2 2 ओम दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, R1, इसका नाम R2, इसका R3। तो श्रेणी क्रम में जोड़े तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो R बराबर 2 + 2 + 2। तो कितना हो जाए? आर का वैल्यू हो गया जी 6 ओम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो गया जी? 6 ओम हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 6 ओम। आगे क्या कह रहा है? समांतर क्रम में और जोड़िए। चलिए भाई, समांतर क्रम में भी जोड़ लेते हैं। तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3। तो 1/r बराबर प्रतिरोध, देखिए एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा, तीसरा, और तीनों को कैसे जोड़ दिया है जी? समांतर क्रम में जोड़ा है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2 शॉर्ट आउट करेंगे, कितना हो जाएगा जी? तो 1/r एलसीएम लिया 2, 1 1 1 कितना आया? 3। तो आर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2/3 ओम हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई आर की वैल्यू। ठीक है, ये कैसे जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। और ये कैसा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसको आर डैश से शो कर लो समांतर क्रम के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को क्रम श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो भाई अनुपात पूछा है, तब तब अनुपात अनुपात तो क्या करोगे जी? आर अपॉन में आर डैश, ऊपर वाला श्रेणी क्रम का, नीचे वाला समांतर क्रम का। तो आर की वैल्यू कितनी है जी? 6 ओम। और ये कितना आया है जी? 2/3 ओम। ठीक है, पलट देंगे तो 6 3/2। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो कितने आ जाएगा? 3 और 9/1 आएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 9/1। तो अनुपात क्या हुआ? अनुपात अनुपात हो गया जी 9:1। ठीक है जी, कितना अनुपात आ गया जी? 9:1। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या कह रहा है? 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध वाले तार समांतर क्रम में जोड़े गए, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध। ठीक है जी, कैसे जोड़ें? ये 2 ओम का ले लीजिए और ये 3 ओम का ले लीजिए,
और क्या कहा है, समांतर क्रम में जोड़े गए। तो समांतर क्रम में जोड़े गए तो इनके पहले पहले हाथ एक बिंदु पर, दूसरे दूसरे हाथ दूसरे बिंदु पर। तो ये कौन सा संयोजन हो गया जी, समांतर क्रम संयोजन हो गया। इन्होंने क्या किया, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इनका परिणामी प्रतिरोध मान लीजिए आर, माना परिणामी प्रतिरोध, माना परिणामी परिणामी प्रतिरोध, प्रतिरोध आर है, आर है। इन दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना मान लिया जी, आर मान लिया। इस प्रतिरोध को मैं नाम दे रहा हूं R1, इसको नाम दे रहा हूं R2। तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है जी 3। तो 1/R बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 3 और प्लस में 2, 1/R बराबर 5/6 ओम। अगर यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो पलट दो, तो कितना आ जाएगा जी 6/5। R बराबर 5 से भाग देंगे तो 1.2 ओम, ठीक है जी। कितना प्रतिरोध आ जाएगा, दोनों का परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा जी 1.2 ओम हो जाएगा, ठीक है। परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1.2 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 4 ओम तथा 8 ओम के दो तार समांतर क्रम में जोड़े हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगला देखिए क्या कह रहा है, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 5 ओम के प्रतिरोध के तार में, समझिए ये कोई 5 ओम के प्रतिरोध का तार है, इसका प्रतिरोध कितना है जी 5 ओम। 5 ओम के तार, 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का, कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो मान लीजिए आर ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, आर ओम का, ठीक है जी। ये आर ओम का प्रतिरोध हमने इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 हो जाए। इसका जो रिजल्टेंट का मान है, जो आर नेट का मान है वो कितना है जी 4 ओम है, ठीक है जी। आर नेट का मान कितना है जी 4 ओम है, ठीक है। तब देखिए, तब फॉर्मूला कौन सा लगाया समांतर क्रम के लिए, तो 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप R1 नाम दे दो, इसको R2। चलिए 1/R नेट की वैल्यू कितनी है जी 4 ओम है, ठीक है 4। 1/R1 कितना है जी 5। अब 1/R नहीं पता, इसको इधर ले आओ, तो 1/R बराबर 1/4 माइनस के 1/5। 1/R बराबर एलसीएम लेंगे 20, तो 5 माइनस के 4, तो 1/R बराबर 1/20। तो यहां से R निकालेंगे तो R कितना हो जाएगी, पलट दीजिए 20 ओम हो जाएगा, ठीक है जी। R का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 20 ओम का प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए यहां से आगे के क्वेश्चनों को कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू न्यूमेरिकल जो इसके बच्चे कुछ हैं उनके साथ में मुलाकात होगी। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो लगभग लगभग 17-18 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की सर्किट प्रॉब्लम, इन्हें हम कल देखते हैं। तो चलिए बच्चों, गुड नाइट।